हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, कई नदियां उफान पर। जम्मू कश्मीर के रामबाड़ जिले के मगरकोट के पास मिट्टी धंसने से नेशनल हाईवे बंद हुआ, सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन। पुंछ में भीषण बारिश से नदियों ने धारण किया रौद्र रूप, बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पुंछ में महोर के बदोरा क्षेत्र में भूस्खलन से 2 मजदूरों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल। राजौरी में बदाला मंग पुल से फिसले बच्चे को सेना के जवान ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया। राजौरी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों का तेज हुआ जल प्रवाह, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का मिशन जिंदगी जारी। राजस्थान के धौलपुर के पास स्थित जलप्रपात बना पर्यटकों की पसंद, चारों ओर हरियाली चट्टानों से घिरा झरना बरसात के मौसम में बन जाता है आकर्षण का केंद्र। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया मलबा, जेसीबी की मदद से प्रशासन ने रास्ता किया साफ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश का रिकॉर्ड, 12 फीट बढ़ा प्रकाशम बैराज का जलस्तर। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, जान जोखिम में डालकर जलमग्न पुल पार कर रहे ग्रामीण। पंजाब के मोगा में बारिश के बाद खुली प्रशासन की पोल, प्री मानसून की तैयारी नहीं होने से घर में घुसा नाले का पानी, करीब 200 घर प्रभावित। दिल्ली के नेशनल हाईवे 9 पर मूसलाधार बारिश से भारी जलभराव, वाटर लॉगिंग के बीच वाहन चलाने को मजबूर लोग। बारिश के बाद साउथ दिल्ली के एमजी रोड से लेकर सीडीआर चौक पर यातायात प्रभावित, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश से शहर की सड़कों पर भरा पानी, आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। आज ब्रिटेन में पीएम मोदी मुक्त व्यापार समझौते पर लंदन में की स्टामर और किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी पीएम मोदी के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 से 26 जुलाई को मालदीव का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत और मालदीव के बीच निवेश समझौते पर होगी चर्चा। आज संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन, दोनों सदनों में हंगामे के आसार। विपक्ष बिहार में एसआईआर समेत दूसरे मुद्दे पर कर सकता है प्रदर्शन, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार ने एसआईआर पर चर्चा से इनकार कर दिया है, मामला चुनाव आयोग से संबंधित। आज एनएसयूआई एसआईआर मुद्दे पर विधानसभा का करेगी घेराव। चुनाव से कुछ महीने पहले एसआईआर को लेकर आरजेडी और सीएम नीतीश के बीच टकराव। तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा करने पर सवाल उठाए, सरकार पर जमकर निशाना साधा। सूत्रों के हवाले से खबर, धनखड़ के सोमवार को पढ़े गए जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस में तकनीकी खामियां। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मंथन जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रस्ताव वापस लेने और जरूरी संशोधन किए जाने पर की चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में सोमवार से बहस, राज्यसभा में मंगलवार यानी 29 जुलाई से चर्चा। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग 21 अगस्त से पहले करा सकता है चुनाव। उपराष्ट्रपति पद के लिए नए चेहरे के चयन पर सभी की निगाहें बीजेपी पर। बीजेपी नेतृत्व पर नए चेहरे के चयन को लेकर असमंजस में। बिहार चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने चला नया दांव। सिद्धारमैया सरकार ने नए सिरे से जाति सर्वे का लिया फैसला। सिद्धारमैया सरकार ने नए सिरे से जाति सर्वे का लिया फैसला। 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। डिजिटल फ्रॉड मामले में कंबोडिया में बड़ा एक्शन, 105 भारतीय समेत 3075 आरोपी गिरफ्तार। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की पहल पर कंबोडिया सरकार ने की कार्रवाई। आज आरएसएस का मुस्लिम आउटरीच कार्यक्रम, दिल्ली के हरियाणा भवन में सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा। आरएसएस के शीर्ष नेता दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं से मुलाकात करेंगे। वहीं जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज सामरिक रक्षा विशेष अध्ययन केंद्र बनेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज सामरिक रक्षा विशेष अध्ययन केंद्र का आज महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री रखेंगे आधारशिला। कल सुप्रीम कोर्ट में 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले की सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की है अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7/11 ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को कर दिया है बरी। आज उदयपुर फाइल्स फिल्म मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सूचना एवं प्रसारण पैनल ने फिल्म को मंजूरी दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी। आज लखनऊ कोर्ट में छांगुर नवीन की रिमांड पर सुनवाई। धर्मांतरण मामले में छांगुर नवीन की ईडी को चाहिए रिमांड। समाजवादी पार्टी की मस्जिद में बैठक को लेकर सियासत, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर लगाए तुष्टीकरण के आरोप। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, बोले नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। डिंपल यादव के पहनावे को लेकर भी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने साधा निशाना, बोले मस्जिद में इस तरह की वेशभूषा गलत। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी जताई नाराजगी, बोले मस्जिद राजनीतिक पार्टी की बैठक के लिए नहीं है। अखिलेश यादव पार्टी के सांसदों के साथ गए थे संसद के पास वाली मस्जिद। रामपुर के सांसद है मस्जिद के मौलवी।
गुजरात एटीएस ने अलकायदा आतंकी का किया भांडाफोड़। दिल्ली, नोएडा और गुजरात से 4 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया गया। वाराणसी पुलिस और एसटीएफ की अवैध हथियार मामले में बड़ी कार्रवाई। कुटीर उद्योग की तर्ज पर घर में चलाई जा रही थी मिनी हथियार फैक्ट्री। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर के एक इलाके में दूषित जल के सेवन से 3 बच्चे बीमार हुए। लकवा के लक्षणों के साथ तीनों अस्पताल में भर्ती। डब्ल्यूएचओ की टीम ने गांव में किया सर्वेक्षण। गोरखपुर पीएससी ट्रेनिंग कैंप में महिला रिक्रूटर्स ने अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा वो खुले में नहाने के लिए मजबूर है। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों के विरोध पर अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। एडीजी पुलिस ने महिला रिक्रूटर्स के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले पीटीआई को सस्पेंड किया। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने फर्जी दूतावास का खुलासा किया। आरोपी विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। कर्नाटक के हुबली में टैक्स डिप्टी डायरेक्टर के घर पर लोकायुक्त ने की छापेमारी। सोना चांदी के साथ मिली करोड़ों की दौलत। पंजाब के फरीदकोट में सीआईए की टीम ने 2 बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। 5 करोड़ से अधिक की हेरोइन और 50,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई। झारखंड के जमशेदपुर में जीएसटी चोरी का मामला सामने आया। पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने 200 करोड़ के फर्जी इनवॉइस तैयार किए। लखनऊ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दूसरे जिले से आकर करते थे पाकेटमारी और दर्जनों मुकदमे इन पर दर्ज हुए। आज सावन हरियाली अमावस्या का महापर्व। हरियाली अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व। श्रावण महीने होने की वजह से इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह दिन पितृ कार्य और स्नान दान आदि के लिए फलदायी माना गया है। हरियाली अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में किया स्नान। घाटों पर आस्था भक्ति की रौनक। हरियाली अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान को उमड़ रहे हैं भक्त। पितृ शांति के लिए किया जा रहा है तर्पण। शिव की नगरी काशी में हरियाली अमावस्या की रौनक। गंगा घाटों पर सुबह से स्नान दान जारी। बुलेट ट्रेन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र से साबरमती के लिए 2029 तक शुरू होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को दिखा हैरान करने वाला नजारा। 25 फीट ऊंचे पेड़ पर आराम करता दिखा तेंदुआ। बेंगलुरु के बस स्टैंड पर मिला विस्फोटक। प्लास्टिक के कवर में छिपाकर रखी गई थी जिलेटिन स्टिक। गोरखपुर एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग से मिली अवैध पिस्टल। फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था। देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश के बीच दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। मेरठ में लगातार हो रही बारिश में डूबे कई इलाके। जलभराव की शिकायत पर डीएम ने खुद पानी में उतरकर कराया तत्काल जल निकासी। एमपी के सागर में रेलवे ट्रैक पर फंसी कार। सामने से आ रही थी ट्रेन। रेलवे फाटक कर्मचारी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गुजरात के बनासकांठा में 50 फीट गहरे खाई में गिरी बस। बस में सवार थे 45 यात्री। 12 लोगों की हालत गंभीर। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल ने अपने ही कॉलेज से 8 लाख की चोरी की। ऑनलाइन रमी से पैसे गंवाने की वजह से चोरी की।